नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डी द डीन ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड निफ्टी 16,800 के एरिया से बाउंस किया है और एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया है आज के दिन। तो इसके आगे कंफर्मेशन होगा तो निफ्टी में एक अपवर्ड जर्नी दिख सकता है। और ये जो भी लेवल्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, आज भी वही लेवल्स के हिसाब से मार्केट चला भी और उसके हिसाब से काम भी हुआ। उसके साथ अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कैलकुलेटर को ऐड कर लो तो 16,800 850 का जो सपोर्ट था वहाँ से मार्केट रिवर्स किया। 17,000 का जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस से भी मार्केट रिएक्ट किया। कहाँ से रिएक्ट किया? इस एरिया पे रेजिस्टेंस जो था 17,000 का, उस एरिया से रिएक्ट किया। तो ये बहुत ही सिंपल है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग काम करना। तो अब हम बात कर लेंगे कल के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ में तीन स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या हालचाल उसमें बना आज। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट रेंज निफ्टी में है 17,055 एंड 16,948। 17,055 16,948। अगर इस बीच मार्केट ओपन होता है तो लोअर बैंड में हम लोग डब्ल्यू देख के, एन देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर बैंड में एम, दो या कैंडलस्टिक पैटर्न देख के ट्रेड ले सकते हैं। बिगिनर्स लोग 15 मिनट में काम कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोग 5 मिनट में कीजिएगा। साथ ही साथ BMW पैटर्न दूसरे काम में भी आएगा। तो पहले हम बात कर लेंगे, अगर रेंज का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोगों का फास्ट टारगेट आएगा 17,108। उसके ऊपर आएगा 17,155। उसके ऊपर आएगा 188। उसके ऊपर आएगा 220 और नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों का टारगेट आएगा 16,912 872 और 830। उसके नीचे 784। ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट है। हर एक लेवल पे मार्केट का रिएक्शन नोट करना है, साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते जाना है। और रिवर्स ट्रेड का मौका मिले तो रिवर्स ट्रेड करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे रिवर्स ट्रेड का मौका मिला, जैसे कि हम लोगों का जो लेवल था आज के लिए इम्पोर्टेंट 16,948, तो वो तो काट दिया। तो काट देने के बाद मार्केट नीचे गया और उस हिसाब से मार्केट नीचे जाने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों का टारगेट एक अचीव हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट नहीं गया नीचे। और तो वहाँ से क्या किया, जो रिएक्शन है और जो डब्ल्यू पैटर्न है उससे हम लोगों का रिवर्सल ट्रेड हो जाता है। तो रिवर्सल ट्रेड हुआ एकदम सीधा 17,000 का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस तक मार्केट गया, है ना। तो ये क्लियर है, इसके आगे कुछ नहीं है। बाकी हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेटर को देखना होता है, कैलकुलेटर क्या बताता है एडवांस में। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल 17,000 में रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी है, जैसे कि शिफ्ट हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो बिल्डअप थोड़ा सा आसपास है 17,609 16,900 और 17,100 पे बिल्डअप है। तो ये कल डेटा चेंज होगा उस हिसाब से। कल जैसे कि ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है तो आज जितना एक्टिविटीज़ हुई है कल उससे ज़्यादा होगा, तो इस वजह से डेटा कल ज़रूर चेंज होगा और लाइव मार्केट में उसको देख के काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 स्टॉक्स के बारे में। उसमें से पहला स्टॉक्स जो है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक क्यों इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, इसलिए डिस्कस करेंगे आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया बंधन बैंक। यहाँ पे एक अच्छे से हैमर बनाए हैं और उसके ऊपर हम लोगों का बस कंफर्मेशन का एक वेट चाहिए। कंफर्मेशन के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्विंग हाई तक ट्रेड हम लोगों को दिख सकता है। और उसके ऊपर जो ये पहले से ही एक वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर पाए बंधन बैंक तो एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल तो क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले वहाँ तक जाए उसके बाद क्रॉस करने का पॉसिबिलिटी दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स है विप्रो। विप्रो में जो लेवल था फिबोनाची लेवल 0.618, उस लेवल पे तो मार्केट है और बहुत दिनों से करेक्शन चल रहा है। हालांकि एक रेंज के अंदर मार्केट फंस गया है, अपर बैंड और लोअर बैंड घूम रहा है। तो आज इस लोअर बैंड को क्रॉस करके मार्केट नीचे क्लोज दिया है 372 में आज मार्केट क्लोज दिया है। तो इसके ऊपर अभी क्या होगा, इसके ऊपर अगर ये लेवल को क्रॉस कर जाए तो ये नीचे का एक ट्रेंड बना सकता है, नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है उसमें जा सकता है, या फिर यहाँ पे एक कंफर्म कैंडल बना के उसके ऊपर फिर से स्विंग हाई तक जा सकता है। अभी तो आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन अलर्ट रहिएगा, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
ऐसा उम्मीद है। या फिर इसमें अगर लॉन्ग टर्म आप होल्डिंग किए हो तो इसमें एक बार ये लेवल कट जाए ना तो एक थोड़ा सा अलर्ट आपको होना है, थोड़ा सा स्क्वायर अप करके आप इसमें पोजीशंस को हल्का कर सकते हो। फिर जो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। उस सपोर्ट जोन में जाके फिर बाइंग का मौका मिलेगा, उस हिसाब से हम लोगों को बेस नीचे ट्रेड करने का मिलेगा। जैसे कि 330 350 इस रेंज में एक डिमांड जोन है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मंथली में, वीकली में भी एक जैसा एम बना के ये बैठा है। तो इसका ब्रेकडाउन आते ही मार्केट सीधा नीचे के लेवल पे आ जाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए एक दिक्कत की बात है जो होल्डिंग में है। लेकिन जो होल्डिंग में नहीं है वो उसको अगर इस लेवल पे मिले तो बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए, है ना। तो ये बार बार मैं अलर्ट कर रहा हूँ विप्रो के लिए। अभी नेक्स्ट चार्ट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी आज एक डेली कैंडल में बहुत अच्छा पैटर्न बना है। हालांकि ये भी रेंज के अंदर अंदर चल रहा है बहुत दिनों से, वीकली चार्ट में भी देख पा रहा हो। तो जो हम लोगों का जो यहाँ पे डेली कैंडल है, डेली कैंडल में क्या बना है, डेली कैंडल में जैसे कि निफ्टी जैसा एक कैंडल बना है बस वैसा ही एक हैमर कैंडल बना है। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलते हैं हम लोगों का एक अपवर्ड जर्नी नेक्स्ट स्विंग तक। हम लोग लगभग 6-7% 8% का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद तो है इस रेंज को अगर फिर से काटे, यहाँ पे एक फिर से डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा तो उसके ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट लेवल्स तक वो चल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन से स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन चाहते हो आप, तो नेक्स्ट डे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी एक ही चीज़ जैसा निफ्टी में हुआ है, झूला झूला है पूरे दिन, मतलब एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, यही सिचुएशन चल रहा है। और डेली कैंडल में आप देख पा रहे हो कि स्पिनिंग टॉप या हैमर टाइप कैंडल तो बना ही है। और हम लोगों का जो टारगेट था बैंक निफ्टी में 39,330, तो 330 पे मार्केट गया। वहाँ का रिएक्शन अब देखिए वहाँ पे कैसे रिएक्ट किया मार्केट वहाँ पे रिएक्ट किया। और सॉरी 330 नहीं, हम लोगों का जो अपर रेंज था 39,225, तो यहाँ पे मार्केट पहुँचा और ऊपर जाने की कोशिश, क्लोजिंग नहीं दे पाया। उसके बाद फिर से एक डोजी बना और मार्केट सीधा नीचे, उसके बाद फिर से ऊपर। तो ये सिचुएशन था। नीचे से भी एक जो रेंज है हम लोगों का टारगेट है उसको अचीव करके नीचे जाने की कोशिश किया। नेक्स्ट टारगेट जो 735 के नीचे जो हम लोगों का टारगेट था 38,528, तो वहाँ तक पहुँचा नहीं। उसके पहले मार्केट यहाँ पे रिवर्सल बना के घूम गया। तो रिवर्सल अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या रिवर्सल आया था यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, 15 मिनट में थोड़ा सा लंबा कैंडल था। 5 मिनट में देखिएगा आप यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक इसका रिवर्सल देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं कल के इम्पोर्टेंट जोन। कल के लिए 39,350 एंड 38,930 ये दो रेंज इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन एक ही हैं। अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 39,480, उसके ऊपर आएगा 586 और उसके ऊपर आएगा 700। और अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग का टारगेट आ जाएगा 38,790, उसके ऊपर नीचे आएगा 660, उसके नीचे 528 और 384। ठीक है, ये सारे लेवल्स इम्पोर्टेंट है कल के लिए। इसको मार्क करके भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा जो डेटा है उसको देख लेंगे। 39,500 में फ़िलहाल नेक्स्ट एक्सपायरी का जो कि 23rd, उस एक्सपायरी का डेटा का रेजिस्टेंस कह रहा है। और 39,000 में सपोर्ट है। साथ ही साथ थोड़ा बिल्डअप 39,200 के पास है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट साइड दोनों साइड। ठीक है, तो कल के हिसाब से मार्केट ओपन होगा तो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस कल के लिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और ट्रेडिंग कैसा चल रहा है बस। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय, थैंक यू।